हम जुड़ जाते हैं और उस विद्या में निपुण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने अपने स्वर व्यंजन को सीखना चाहिए। अब आती है व्यंजन की बात। अब या तो आप कर्ता बन जाएं या ईश्वर को कर्ता मान लें, लेकिन मानने मात्र से काम नहीं चलेगा। दोनों ही तरफ आपने जिम्मेवार तो होना बनना ही पड़ेगा। आपने ईश्वर को मान लिया तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप। और आप अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं या आप जिम्मेवार या आप लेते हैं तो वो आपका ही मत, आप ही उसके जिम्मेवार। कौन? आप। कोई काम कर दिया है, आप ईश्वर को जिम्मेवार मान के करते हैं या अपने आप को जिम्मेवार मान के करते हैं? तो अपने आप को जिम्मेवार मानता है तो समझ कि तू ही वो करता है और तूने स्वयं को खोजना है। अर्थात कैसे करता, कैसे खोज या खोजना। कैसे? गुरु ही हमें खोज करवाता है, गुरु ही हमें जनवाता है, गुरु ही हमें सिखाता है। गुरु हमें कहाँ सिखाता है? कैसे? घट शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। क्या सीखना है हमने? अड़े खाली या अंगे खाली। हमने स्वीकार करना है कि हम मूर्ख हैं और गुरु हमें ज्ञान दे दो, हमें मार्ग दे दो, हमें भिक्षा दे दो, हमें शिक्षा दे दो। समझे? ये अंगे खाली या अड़े खाली आप देख रहे हैं, ये काला रूप है, शून्य सा काला रूप है। अर्थात हम शून्य से अनभिज्ञ हैं। शून्य हमारे लिए अज्ञान है, हम नहीं जानते शून्य को। शून्य क्या चीज है? बिंदु क्या चीज है? एक क्या चीज है? गुरु क्या चीज है? योग क्या चीज है? भक्ति क्या चीज है? हम तो बस यही मानते हैं कि बस लोग कह रहे हैं और हम तुमने मान लिया है। मानना ही इससे आगे आप जानने की ओर बढ़ना चाहिए हमने। ठीक है। तो अब हम गुरु ने हमें बताया भाई हम आप लोग मूर्ख हैं। अब आप गु में ही घूम रहे हैं। आप विद्या सीखे, गुरु की विद्या सीखे, योग सीखे, गणित सीखे, गुरु का गणित सीखे और जो आप रूह को, ज्ञान को प्राप्त करें। आप सहज योग सीखे, गुरु ज्ञान गणित सीखे, आप भक्ति सीखे। आप कितनी भांति से प्रमाणित किया जा रहा है। आप गुरु से शिक्षा लें और इस प्रकार से आप ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। समझ रहे हैं आप? गुरु हमें समझा रहा, भाई तू ले, हम तुझे उस चेतन की चेतना समझाते हैं। हम क्या? तू चेतन है और ये जो धारा बह रही है तेरी, ये चेतना है, ये तेरी ही धारा है। सव यम निज नाम। गुरु हमें क्या समझा रहा है? निज नाम, तेरा ही नाम। मुझे क्या समझा रहा है? मेरा ही नाम। सतनाम समझा रहा है, गुरु नाम समझा रहा है हमें। गुरु हमें अक्षर समझा रहा है, गुरु हमें शब्द समझा रहा है, गुरु हमें प्राणों को समझा रहा है कि भाई प्राण समझ ले, फिर तेरे को प्राणपति से मिलवा। गुरु हमें क्या समझा रहा है? नाम, नामी से नाम, राम से राम का बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम। हमें राम मिलवाने की विद्या में गुरु समझा रहा है, शिक्षा हमें समझा रहा है कि भाई घट में राम मानता है तो राम को समझ ले तू। और गुरु हमें कह रहा है ले तू नाम ले ले, इसको अंगीकार कर ले, इसको धारण कर ले। किसी को? नाम को, शब्द को, अक्षर ब्रह्म को, इस श्वास को समझ ले, सीख ले, इस प्राण को, वरना प्राण निकल जाएंगे। और इस तक तुझे छकना है। ये देखो यो जो 1 से 3 जो उपजा था, अब यो 3 कुछ उल्टा सा होकर शून्य बना ली इसने। और अंदर इस प्रकार इसने कुछ इस प्रकार बना लिया है अपना स्वरूप। और ये जीव है, जीव जब अंदर ही अंदर जय जनकार। देखो ये ई क्या है? और ई से क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या जुड़ रहा है? अंतर भी और ये योग भी है, जुड़ भी रहा हो रही है। ई में और आ में और संबंध भी है। इस प्रकार किससे जुड़ रहा है? ये आ से। आ क्या है? आवाज, नाम, शब्द।
समझ रहे हैं यहाँ पे? इस प्रकार आप यहाँ भी समझाया था ना, आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार है जीव है ना, झनकार अनहद सवर से भी आगे जाना है उसने, और इस प्रकार अभ्यास करता रहे। और अब उसकी गति है ना अड़े खाली या अंग खाली से है ना, उसकी गति जो है ना बदल गई है। उसकी अंग खाली में बिंदु या अड़े खाली में बिंदु नीचे है, और ये खाली इस प्रकार हो गया है। समझिएगा, ये इस प्रकार तो अड़े है, और अगर इस प्रकार कर दे तो अंग है, और अगर हम इस प्रकार कर दें तो अन्य है। अब पहले गति देखो हमारी नीचे है, और अब हमारी गति इस प्रकार बदल गई है, परिवर्तन हो गया है। कुछ परिवर्तन हुआ ना, नीचे इस प्रकार थी, अब हमारी गति इस प्रकार हो गई है। इस प्रकार थी, अब इस प्रकार हो गई है। तो अब हमारी टकटकी लगने लगी है। गुरु हमें बता रहे भाई इस प्रकार और अभ्यास करो, टकटकी लगने लगी है। अब हमें प्रणव ध्वनि, प्रणव नाद, श्वासम श्वास ठोड़ ठिकाना मिलने लगा है। डंके की चोट पर सत्य जो गुरु जो हमें क्या समझा रहा था, सत्य समझा रहा था। अब हमें भी विश्वास होने लगा। डंके की चोट, डंके में से क्या निकला? शब्द, आवाज। किसी ने उसको डमकाया, किसी ने उसको कुछ और कहा, किसी अपने अपने मत क्या, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम तुम अब जो हमारा ढका हुआ जो बिंदु था, जो नीचे गतिमान बिंदु था, अब वो अणे खाली में पहुंचने पर एक शून्य सा उलट गया है। उसकी गति बिल्कुल अय्या की बजाय और अणे खाली में जाकर एक अलग हो गया और शून्य अलग हो गया, और समावस्था को, शून्य अवस्था को, समाधि अवस्था को प्राप्त कर गया। उसे अब एक का भी पता चल गया, और शून्य का भी, और बिंदु का भी। अब उसे गुरु का भी पता चल गया, गुरु से आगे गुरु का। अब उसे योग का भी पता चल गया, अंतर का भी पता चल गया।